बनारस में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, बहुत बड़ा कारोबार उनका, इतना बड़ा कारोबार और नाम भी उतना ही फेमस, मोतीलाल एंड सेंस। बहुत बड़ा काम, मुनीम बैठ के पूरे दिन बाई खाते में लिखते ही रहते हैं। काम इतना कि दुनिया भर का। सेठ जी का नाम भी है, ध्यान रखना, पैसे वालों में एक शक्ति है, पैसा गलत नहीं है, लेकिन कई पैसे वालों को सामने इज्जत मिलता है, पीछे से दुनिया उनको थूकती है, उनके सामने बोलने में शर्मती डरती है, दुनिया पीछे से थूकती है। पैसा हो वो अलग बात, लेकिन अगर पीछे से भी आपकी तारीफ होती है तो सच में मनुष्य जन्म आपने सफल कर दिया। जय जय गुरुदेव। आगे तो सब तारीफ ही करेंगे। जिस आदमी का पीछे भी तारीफ होता है, सही मायने में पैसे का सार्थकता उसने किया। कई पैसे वालों को पीछे से आप उंगली दिखा के बोलते हो कि नहीं? हाँ, जिसको पीछे से भी वाहवाही मिले वही पैसा सार्थक है। जय गुरुदेव। सेठ बड़े गुणवान, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, एक ही बेटा। सच्ची घटना बता रहा हूं आपको कि शब्द क्या काम करे। बेटे का नाम श्रीधर है, सच्ची घटना है, सच्चा नाम है। बेटा विदेश पढ़ने गया है। कहाँ? विदेश। अपने बच्चों को विदेश भेजो न, तो ये सोच के ही भेजना का भी ये मेरा बच्चा नहीं है। जिसको ये अच्छी तरह से जच जाए कि ये मेरा नहीं है, उसी को विदेश भेजना, क्योंकि या तो वो वापस आएगा नहीं, और आया तो वो भारतीय बन के नहीं आने वाला है, ये गारंटी। जय गुरुदेव। विदेश में देखो बच्चा वापस आया, इतने में मोतीलाल जी भी बूढ़े हो गए। बेटे को कह रहे हैं, बेटा देख बहुत बड़ा कारोबार, तुझे ही संभालना है, संभाल बेटा, ध्यान रख इस कारोबार का। अब वो लंदन में बड़े किंगस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हुआ बच्चा दुकान में देखता है कि गद्दियां लगी हुई है, दीवान लगे हैं, पिताजी भी नीचे बैठते हैं गद्दी पर, और मुनीम जी भी सब नीचे बैठ के बाई खाते में लिखते हैं, हिसाब किताब सब होता है। एक अमेरिकन ऑफिस सेटअप दिखता नहीं है। बड़ा उसको मन में खिन्नता हुई, क्या ये है दुकान, ऐसा होता है? पिताजी ने सब इसको देख के निवृत्ति ले ली। घर में ही भजन करते करते घर में ही रहने लगे ना, उनका शरीर भी, उनके माँ का शरीर भी एक दिन छूट गया। बेटे ने ऑफिस को ऑल्टरेट करने की सोची, सब नीचे लगे हुए गादी जो भी दीवान थे सब उठा के पटके क्या लगा दिए, क्या लगाया? बढ़िया सा ऑफिस फर्नीचर, कुर्सियां, सब बहुत बड़े टेबल सब लगवा दिए। अब मुनीमों को सब टेबल कुर्सी पर बैठवाया, ऑफिस का रूप रंग बदल दिया। पुराना व्यापार था जिसमें लोग माल ले जाते, बाद में पैसा देते, माल ले जाते, फिर देते, वसूली होती, ऐसे टर्नओवर चलता उस धंधे में। लेकिन इसके आते ही इसने सिस्टम बदल दिया। दुनिया खराब है, इसलिए आज से किसी को उधारी नहीं दी जाएगी, जिसको चाहिए रोकड़ा ले जाओ, बिना रोकड़े का माल नहीं दिया जाएगा। अब इतने वर्षों से, पीढ़ियों से जो लोग इनके दुकान में माल खरीदते थे, वो इसी माल को बेच के ही पैसा देते थे। अब अचानक पैसे के लिए क्या जाएं, कहीं गिराक टूटने लगे, दुकान का हालत खराब होने लगा, पेड़ी का स्वरूप बिगड़ने लगा। और इधर देखो तो लड़के का रुआब अलग ही टाइप का। आपके बच्चों को आप कुछ सिखाओ मत सिखाओ, लेकिन लोगों के साथ बोलने और संसार के साथ जीने का तरीका सिखाओ। ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। हर व्यक्ति आजकल अपने बेटे को कलेक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में लगा है। अरे पहले इंसान तो बना, बाद में जो बनाना है बनाना बाद में, पहले इंसान तो बना।
कहीं दूर दूर तक इंसान नहीं दिख रहे हैं। कोई बोलता मैं इंजीनियर हूं, अपनी पत्नी का मर्डर किया हुआ। कोई कहता है डॉक्टर हूं, झूठी दवाइयां देख देख के करोड़पति बना हुआ। इंसान कहां दिख रहा है? दुकान का नक्शा बदला, धंधा बिगड़ने लगा। एक दिन मुख्य मुनीम जो था, जिसके हाथ में पूरा पुर्जा 40 वर्षों से था दुकान का, सब काम वही करता था। किसका देना है, किसका लेना है, क्या लेना है, क्या देना है, कहाँ माल क्या से आता है, सब उसी को पता। वो आया, सेठ का बेटा श्रीधर कहता है क्या बात है? सेठ साहब, मेरी बेटी की शादी है। 40 वर्ष यहां बिता दिया सेठ साहब। मेरे शादी के 20 वर्ष बाद वो एकलौती बेटी जन्म ली मेरी। अपने आपके पिताजी जो पगार देते, आज तक मैं मुंह नहीं खोलता। मैं आराम से जैसे जिंदगी वैसे बिताया। अब उसकी शादी की मुहूर्त आ गई और उसके मैंने जहां पर सगाई की है वो अच्छा घराना है। उनके मन में हमारे प्रति कुछ अपेक्षा है। प्रभु 2 लाख रुपया उधारी दीजिए, मैं पाई पाई करके चुका दूंगा, और 2 महीने की छुट्टी दीजिए। मेरे घर में और मेरा कोई बेटा भाई परिवार कुछ नहीं है। उस बच्ची को मुझे ही पार करना है। आप मुझे 2 महीने की छुट्टी और 2 लाख रुपया एडवांस में दीजिए। श्रीधर के आंख तन गए, लाल हो गए। मन में सोच रहा है कि इसको एक को दूंगा तो यहाँ कई लोग काम करते हैं, हर आदमी आके हाथ लंबा करने लगेगा। हर एक को पैसा देने के लिए थोड़ी मैंने दुकान खोल के रखा है। मुनीम जी को कहता, मुनीम जी, हमारे पिताजी के जमाने के रीत रिवाज सब पूरे हो चुके, अब किस जमाने में हो? अब मेरे मालिकियत में ये दुकान चलता है। क्या बोलते हो? 2 महीना छुट्टी नहीं, 6 महीना छुट्टी लो, लेकिन जितने दिन छुट्टी लोगे उतने दिन के पगार काटे जाएंगे आपके। फोगट की छुट्टी नहीं मिलेगी मुनीम जी। और रही बात 2 लाख की, आपकी औकात है कि 2 लाख रुपया ले जाओ ने चुकाओगे? आपका पगार कितना है? आपको 2 लाख दूंगा, इस पृथ्वी में कहां आपको ढूंढा फिरूंगा? एक पैसा मेरे पास एडवांस नहीं मिलता है। मेरे पिताजी के जमाने गए, मेरे पास एडवांस सिस्टम नहीं है। काम करना काम करो, नहीं तो रास्ता पकड़ के जाओ। सुनते ही उसके आंख में धड़ 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 पानी आने, रोने लगा कि इसी दुकान के भरोसे मैंने 40 वर्ष अपने जीवन के बिता दिए। अब ये आदमी कह रहा है कि कुछ नहीं दूंगा, ना छुट्टी भी नहीं दूंगा, मेरी बेटी का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? रो रहा बेचारा। घर गया, उसकी पत्नी ने पूछा कि भाई 2 लाख लाए, छुट्टी मिली? कि 2 पैसा देने से मना कर दिया मेरे मालिक ने। छुट्टी तो उसने बोल दिया कि जितना चाहे लो, लेकिन पगार कटेगा। अरे घर में 1 पैसा नहीं, इस बच्ची को कैसे पार करेंगे? क्या होगा इसका? पत्नी ने मैं गुस्से में कह दिया कि 40 वर्ष इस नालायकों के दुकान में जिंदगी बिगाड़ी, कल से जाना नहीं आपको उस दुकान में। मुनीम दुकान जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन श्रीधर ने दुकान में देखा, उसको तो कोई हिसाब किताब का पता ही नहीं, क्या है क्या है। करने वाले तो सब यही थे। दूसरे जितने काम वाले थे ये देखे कि भाई मालिक ने इतना वफादार मुनीम को ऐसे डांट फटकार के भेजा, कल हमारी क्या गति होगी? सबने एक साथ 15 लोगों ने एक साथ मीटिंग की और एक साथ 15 ही लोग उस दुकान से निकल गए। एक रात में दुकान पूरी तरह से शून्य हो गया। अगले दिन आके श्रीधर देखता है कि दुकान खुला होगा, छोटा मुनीम दुकान खोल के बैठा होगा, दुकान का ताला दिया हुआ पड़ा है। बाहर का गूर का कहता है कि मुनीम जी ये चाबी और चिट्ठी आपको दे के गए हैं। चिट्ठी पढ़े तो लिखा है कि हम पूरे लोग यहाँ से निवृत्त हो रहे हैं, आपका दुकान आप जानो ने राम जाने, हमको इस दर काम नहीं करना है। सब लोग निकल गए। अब श्रीधर को न तो आता था न आता था, कुछ नहीं, मुनीमों के भरोसे ही सब चलता था। मेरी बच्चियों, आपके घर में कोई काम वाली काम करती हो, जिन लोगों के घर में, वो खाली हाथ ऊंचा करिए कि हमारे घर में काम वाली काम करती है। अच्छे से हाथ ऊंचा करिए जिन जिन के घर में काम वाली काम करती है।
हाँ, वो एक इंसान है, ध्यान रखिएगा। आपकी नौकरानी वो अपने पुराने कर्मों से बनी है, लेकिन उसको नौकरानी समझोगी तो अगले जन्म में तुमको नौकरानी बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, ध्यान रखो। फटी साड़ी मत दो, बासी खाना मत दो, जो बचा हुआ देके ले भाई बहुत है तू भी ले जा, तू जो खाती है वही उसको दे, न तू जो पहनती है वैसा नया उसको दे, तब उसको रखा हुआ सार्थक होगा, वरना अगले जन्म में वो सेठानी होगी, न तुझे उसका हाथ का बासी खाना पड़ेगा। नौकर तो अपने कर्मों से नौकर बनते हैं, लेकिन उनको नौकर मान के उनके साथ व्यवहार करने वाले निश्चित आगे नौकर बनते हैं, ये ध्यान आगे नौकर बनते हैं, ये ध्यान। अब इसका पूरा काम चौपट हो गया, भाई खाता उठा उठा के देख रहा किसका लेना किसका देना। अब ये सब कंप्यूटर चलाने वाले लोग, इनको क्या भाई खाता समझ पड़े, क्या बही खाता समझ पड़े, क्या हिसाब समझ पड़े। इतने में थोड़े दिन में इनको पता भी नहीं कि मुनीम कहाँ के हैं, कहाँ उनका घर, इसको कुछ पता ही नहीं, वो तो छोड़ छोड़ा के सब चले गए। पिता का जमाया हुआ मामला बेटे ने क्या कर दिया, दुकान बंद करना पड़ा, क्योंकि ना तो इसको लिखने आए, ना तो किससे लेना ये समझ पड़े, किसको देना समझ पड़े, माल कैसे देना कोई पता नहीं, माल माप कैसे तोल कैसे होता ये पता नहीं, कुछ पता नहीं। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो जो आपका सहयोग कर रहे हैं उनको इतने अच्छी व्यवस्था से रखो कि आपका जीवन न बिगड़ जाए कभी जिंदगी में। जय गुरुदेव।